पहले सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी हुआ करती थी, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में 5 साल 10 साल के बच्चों में भी सफेद बाल दिखाई देने लगे हैं। और माता पिता होने के नाते आपका चिंतित होना लाजमी है। आज हम देखेंगे इसके पीछे का मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के व्यूज और साथ ही कुछ ट्रीटमेंट और घरेलू रेमेडीज। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपाली चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर डी केयर फॉर यू पर। मॉडर्न साइंस कहता है कि बच्चों में सफेद बाल होने की कुछ खास वजह है। पहली वजह है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है आनुवंशिकता। अगर माता पिता के बाल भी जल्दी सफेद हो गए होंगे या सफेद होना उनका जल्दी शुरू हो गया होगा तो बच्चों में भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें मैं कहूंगी आपसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपके बाल, आपको पता होगा, अगर आपके बाल जल्दी सफेद हुए हैं तो फिर आपको आपके बच्चों में सफेद बाल होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने बच्चों के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव हैबिट्स लगाने होंगे। जैसे कि हार्श शैम्पू, केमिकल वाले शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर बाल अभी भी काले हैं फिर भी हर रोज़ ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें हम कुछ हेयर के लिए या बालों के लिए कुछ उपयोगी होने वाले द्रव्य या औषधि डालते हैं और फिर तेल बनाकर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हर रोज के लिए, तो भी उनके बाल सफेद होने से बच सकते हैं, जल्दी सफेद होने से बच सकते हैं। और तीसरी चीज, उनके डाइट पर पूरा पूरा ध्यान दें। जैसे उन्हें जंक फूड, तले भुने चीजें, ज्यादा मसालेदार स्पाइसी चीजें ना खाने दें और हर रोज योग या व्यायाम जरूर करवाएं। तो ये हो गए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। अब दूसरी वजह हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी। बालों के लिए कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन्स में विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, प्रोटीन्स और कॉपर जैसी चीज़ें, ये चीज़ों की कमी से भी हो सकता है। और साथ ही तीसरी चीज़ है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। बच्चों में अगर स्टडी का या कोई भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या कर रहे हैं कि मेलानिन की पिगमेंट सेल्स होती है, उनको अफेक्ट कर देती है। साथ ही लेट नाइट जागना और बहुत देर तक स्क्रीन टाइम रहना, यह भी बाल सफेद होने का कारण बन सकती है। चौथा कारण होता है केमिकल वाला या ज्यादा हार्ड शैम्पू यूज करना बच्चों में, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। और चौथी चीज होती है, अगर बच्चे ज्यादा धूप में या गर्मी में रह रहे हैं तो भी बाल सफेद हो सकते हैं। ये हो गए मॉडर्न। और एक कुछ रेयर कॉजेस है, जैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे थायराइड या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस या विटिलिगो, जिसे सफेद कोढ़ भी कहा जाता है। अगर ऐसी कुछ बीमारियां हैं सपोज बच्चों में, तो भी बाल सफेद हो सकते हैं। अब सफेद बाल होने के लिए या सफेद बाल होने में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में उम्र से पहले या प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को पालित्य कहा गया है, जो पित्त का दूषित होना या पित्त का बढ़ जाने से, पित्त भड़कने से हो सकता है। और दूसरी वजह है रस धातु और अस्थि धातु का क्षय या उनकी कमजोरी होना। तो आयुर्वेद के मुताबिक ये उसके रीजन है। अभी पित्त क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि अगर बच्चों ने ज्यादा तला भुना या फिर स्पाइसी फूड, जंक फूड खा रहे हैं तो ये पित्त बढ़ सकता है। आजकल के जितने भी जंक फूड होते हैं उनमें बहुत सारा नमक, तले हुए और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो पित्त बढ़ने में कारण बन सकते हैं। रस और अस्थि धातु की कमजोर होना या क्षय होना, इसकी वजह क्या हो सकती है कि उनके डाइट में प्रॉपर जो चीजें जानी चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां या प्रोटीन युक्त डाइट, या अगर वो नहीं खा रहे हैं तो रस धातु की और अस्थि धातु की क्षय या उसकी कमजोरी हो सकती है। ये हो गया आयुर्वेदिक व्यू। और साथ ही पित्त बढ़ने की और एक वजह होती है कि बच्चों में ज्यादा गुस्सा या ज्यादा एंग्शियसनेस या एग्रेसिवनेस, ये भी पित्त को बढ़ाता है। अब पित्त बढ़ रहा है, रस धातु अस्थि धातु का क्षय है, तो अब ये हमने कारण देख लिया है। अब इसके मुताबिक इसमें ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए या कौन सी रेमेडीज यूज करनी चाहिए? सबसे पहले जैसे हमने कारण देखे तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है डाइट। बच्चों को डाइट बहुत अच्छी तरह से और प्रॉपर मिलना चाहिए। ग्रे हेयर को या सफेद बालों को काला करने के लिए
अब जो सफ़ेद बाल उग चुके हैं उनको काला करना, जो नए बाल आने वाले हैं उनको काला ही उगने देना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेद में रसायन और धात्री की उपाधि जिसे दी गई है वो है आंवला। हर रोज बच्चों को आंवला जाना ही चाहिए, 1 से 2 आंवला उन्होंने खाने चाहिए। फ्रेश है, अभी मार्केट में अवेलेबल है तो आप उसको फ्रेश आंवला ही दीजिए। नहीं है तो आंवला कैंडी बना के रखिए, आंवला मुरब्बा दीजिए या उसका चूर्ण आधा चम्मच रोज सुबह दे सकते हो। दूसरी चीज, डाइट में हरी सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट्स है उनका इस्तेमाल आप जरूर करें। घी दूध सही मात्रा में आपको बच्चों को देना ही है। ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम, किशमिश, अखरोट और छुहारे भिगोकर बच्चों को खिलाने चाहिए। साथ ही कड़ी पत्ता, 4 से 5 कड़ी पत्ता के लीव्स आप बच्चों को दे दे चबाकर खाने के लिए। और घर का ताज़ा बना हुआ खाना सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें क्या कहती है। आयुर्वेद में रस धातु और रक्त धातु, अस्थि धातु की जो क्षय हुआ है या कमजोरी आई है तो उसके लिए उनको पोषण करने वाले ऐसे द्रव्य डॉक्टर की सलाह से आप बच्चों को दे सकते हैं। और पित्त को शांत करने वाले आप DIY तेल जो आप बालों में लगाना चाहेंगे वो तेल आपको मैं बता रही हूँ उसकी रेसिपी। एक लोहे की कढ़ाई में 1 कप खोबरे का तेल यानी कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 मुट्ठी भर, इतनी मुट्ठी भर कड़ी पत्ता और साथ ही उसमें आंवले की फ्रेश आंवला अगर है तो उसको कट करके 4-5 फ्रेश आंवला कट करके उस ऑयल में डाल दीजिए और धीमी आंच पर वो पूरा पका लीजिए। जब वो ब्राउन कलर का हो जाए तब उसको उतारकर गैस से नीचे रख लीजिए और रात भर उसी कढ़ाई में उस तेल को रहने दीजिए ताकि उस कढ़ाई का जो आयरन है वो तेल में भी आ जाए और तेल थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर दूसरे दिन उस तेल को छान लीजिए और एक बॉटल में भर के रख दीजिए। इस तरह से ये एक बहुत ही मैजिकल ऑयल है, इसका इस्तेमाल आप हर रोज कर सकते हैं। ये हो गया बाहरी चिकित्सा के लिए। आयुर्वेद में और एक बहुत ही बेस्ट चिकित्सा कही गई है वो है नस्य। नस्य यानी नाक में से डाली गई दवाई की बूंदें। इसमें बच्चों के लिए एक अणु तेल या फिर गाय का बना हुआ देसी घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदें दोनों ही नॉस्ट्रिल में वो डाले जाते हैं। आप ये घर पर भी कर सकते हो लेकिन पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी और उनसे पूरी प्रोसीजर सीख लेनी होगी, तभी आप ये नस्य कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत फायदेमंद ऐसी ट्रीटमेंट बताई गई है। अब आप बच्चों के लिए जो सफ़ेद बाल है उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जंक फूड खाना बिल्कुल बंद, लेट नाइट्स जागना बहुत ही खराब चीज़ है, वो बंद कर देनी होगी। स्क्रीन टाइम बंद कर देना होगा या कम करना होगा और बालों पर हार्श शैम्पू, केमिकल्स बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। हेयर डाई ना लगाएं। और कुछ मिथ है यानी कुछ गलत फहमियां हैं सफ़ेद बालों के बारे में। जैसे सफ़ेद बाल अगर तोड़ दिए जाते तो वहाँ पर ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाते हैं, ये एक मिथ है। दूसरी चीज़, सिर्फ ऑयल से ही सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि बच्चों में हेयर डाई लगाना सेफ होता है। तो पेरेंट्स, मैं आपसे एक ही कहना चाहूँगी कि बच्चों में सफ़ेद बाल होना कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है। आपको पेशेंस रखना है, ना कि पैनिक होना है। इसके लिए बच्चों में स्ट्रेस फ्री रूटीन, जेंटल केयर बहुत ज़रूरी है और डाइट पर ध्यान, साथ ही योग और व्यायाम, प्राणायाम जैसी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो माता पिता, मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपको ये ऐसी जानकारी पसंद आई और आपको किसी टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ध्यान दीजिए कि बच्चों के बाल सफ़ेद होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है उनकी ओवरऑल हेल्थ और साथ ही उनका मेंटल पीस। आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर ज़्यादा स्पीड से बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप पेडियाट्रिशियन से सलाह ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी तरह मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। सर्वे संतु निरामयाः।